हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम के बारे में। 545 रुपए के आसपास पेटीएम का शेयर ट्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों के लिए। वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी सारी है कि, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जिस प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा है वहां पर मौका बन भी रहा है कि नहीं, और जिस तरीके की स्टार्टअप्स की हालत हो रही है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ने कुछ खास कमाल तो नहीं दिखाया है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पेटीएम में 6% से भी ज़्यादा की गिरावट है, इवन 9% तक आज ये टूट चुका था। हालांकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी पेटीएम में देखने को मिली थी, और उसका रीज़न भी है। और रीज़न सबसे पहला जो है वो ये है कि भैया बहुत सारे शेयर्स बेचे गए हैं अलीबाबा की तरफ से। तकरीबन पेटीएम 9% तक टूटा है आफ्टर अलीबाबा ने तकरीबन 2 करोड़ शेयर्स बेच दिए, और ये काफी बड़ी अपडेट है। अगर आप यहां पर देखिए तो शेयर ऑफ पेटीएम प्लंग 8.8% ऑन थर्सडे आफ्टर द पेरेंट 197 कंपनी लिमिटेड recorded a series block deals in which around 19.20 million shares और 3% stake of the company, तकरीबन 3% का जो स्टेक है वो। यहाँ पर अगर आप देखो तो पेटीएम जो था, गिरावट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिली। और रिपोर्ट यह है कि आंट फाइनेंशियल एंड अफिलिएट ऑफ द अलीबाबा ग्रुप इज लाइकली सेलर इन द पेटीएम ब्लॉक डील। बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई यहाँ पर, और जिसमें काफ़ी बड़ी जो स्टेक्स है जिसको बेची गई है यहाँ पर, और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी गिरावट आई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैच कैलकुलेशन, जो नेदरलैंड की जो होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर बिटवीन 2015-2019 एट एवरेज कॉस्ट ऑफ 300, मतलब 2015 से 2019 के बीच में 300 रुपए पर शेयर की कीमत पर उन्होंने खरीदारी करी थी। मीनवाइल उन्होंने पेटीएम में 2015 में जो एवरेज कॉस्ट एक्विजिशन था वो 330 रुपए के आसपास का था। ठीक है, 6.26% का स्टेक था सितंबर एंड तक। और बाद में देखो अभी क्या था कि जब बढ़ना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है उनको भी फायदा हो ही रहा था, और बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर करी हुई है, और ये काफी बड़ी गिरावट हमें आज देखने को मिली है। हालांकि बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट भी थी जिसने पेटीएम के शेयर में तेजी दिखाई थी, और वो थी पेटीएम बोर्ड का जो डिसीजन था बाईबैक का। 850 करोड़ के ऑलमोस्ट बाईबैक किए थे 810 रुपए की कीमत पर, और जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिली थी। तकरीबन 3,80,000 शेयर्स खरीदे गए थे पेटीएम की तरफ से, और काफी बड़ा कह सकते हो आपके कि ये बायबैक पेटीएम ने यहाँ पर दिखाया था। इसके अलावा एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर यह भी है कि सरकार जो है वो यूपीआई इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें जो बड़े बेनिफिशियल तौर पर जो है वो पेटीएम उभर कर आ सकता है, और ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। अपडेट कुछ इस तरीके से है कि इंडिया लीडिंग डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पेटीएम विल की बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इंसेंटिव स्कीम, और ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। और जाहिर सी बात है सरकार यूपीआई को और ज़्यादा पुश कर रही है, और आने वाले दौर में आपको और बड़े पैमाने पर ये देखने को मिलेगा, और इसलिए सरकार जो है वो इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, और उसमें से एक बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा भारत का वो पेटीएम ही है। पेटीएम को लेकर देखा जाए तो काफी बड़ी गिरावट आज हमें यहां पर देखने को मिली। पिछले एक महीने में तकरीबन 3% का ग्रोथ, हालांकि 475 रुपए तक टूट गया था। ये बहुत बड़ी तेजी दिखाई, तेजी की वजह थी बायबैक और सरकार की जो स्कीम्स आ रही है वो। और ये शेयर क्या हुआ कि भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। लेकिन आज जैसे ही खबर आई कि भैया बहुत बड़ी इक्विटी बेची गई है यहाँ पर, एकदम से ये टूट के बिखर गया, और काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली आज के दिन में। इवन अगर आप पिछले एक साल की बात करो तब तो 50% तक पेटीएम का शेयर टूटा है, और 2 बार ये 500 रुपए के नीचे गया है। और इस मतलब वो भी वो भी पहले 2020 में गया था, और भी वापस से 2020 नवंबर और दिसंबर में गया है, वापस तेजी पकड़ी जरूर है। अब कितनी तेजी दिखाएगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, कि ऐसी तेजी पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन वापस से करेक्शन भी हम देख रहे हैं अभी दोबारा से। पेटीएम को लेकर देखा जाए तो पेटीएम एक लार्ज कैप कंपनी जरूर है, 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम आज काफी ज्यादा है, तकरीबन 3.5 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रॉब्लम है कि कंपनी लॉस में है। 570 करोड़ का लॉस सितंबर में हुआ था, इससे पहले 645 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू 1,900 करोड़ के देखिए रेवेन्यू बढ़ जरूर रहे हैं। पिछले साल 1,1100 करोड़ का रेवेन्यू था सितंबर में, जो बढ़कर 1,900 करोड़ पर आया है। पेटीएम को लेकर अगर आप देखेंगे
तो पेटीएम में जो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है वो आंटफिन नेदरलैंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 24.88% की होल्डिंग है उनके पास, ठीक है। और पेटीएम हालांकि जब से आया तब से डिविडेंड तो पे किया नहीं है इसने। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और आप इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो 3,890 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिले थे पूरे साल में। लेकिन अभी ये बढ़ेंगे क्योंकि पहले ही क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 1,700 करोड़ था, दूसरे क्वार्टर में 1,900 करोड़ का था। तो रेवेन्यू बहुत तेजी से इनके बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो वो तो नहीं है। 2,325 करोड़ का लॉस किया था इसने 2022 फाइनेंशियल ईयर में। 2023 में भी तकरीबन 500-600 करोड़ का क्वार्टरली लॉस कर ही रहा है। तो ऑलमोस्ट दोबारा से भी लॉस देखने को मिल ही सकते हैं। और जहां तक बात है इनके Q3 के रिजल्ट्स की, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि कब इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वो भी लॉस में ही रहेंगे। यहां पर देखें तो 73% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है। वैल्यूएशन भी देखें तो थोड़ा सा अभी भी ओवर वैल्यूड है इतने बड़े करेक्शन के बावजूद भी। ग्रोथ अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, एंट्री पॉइंट हालांकि कुछ क्या जरूर है कि ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। और अगर हम पेटीएम को लेकर देखने की कोशिश करें तो इसका आईपीओ बहुत हाई प्राइस पे था। आईपीओ प्राइस 2,150 रुपए का था इसका, कुछ खास था नहीं, तो भैया गिरावट में ही खुला था ये। उसके बाद लगातार नीचे की तरफ जाता गया ये, और 500 के आसपास सपोर्ट इधर नजर भी आया, लेकिन दोबारा वो तोड़ के नीचे भी गया, लेकिन वापस दोबारा तेजी भी पकड़ ली इसने। देखो पेटीएम ना कंपनी बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे ना ये लोग, देखो जब इसका आईपीओ भी आया था ना, मैंने कहा था कि बहुत 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 महंगा है, नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप देखो तो परफॉर्म तो नहीं किया है पेटीएम ने। पेटीएम में मुझे लगता है कि अगर आपको रिस्क लेना है ना, अगर आपको खरीदारी करनी है पेटीएम में, तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो हाई पर तो नहीं होना चाहिए। अगर 450 से 475 के बीच में आपको पेटीएम का शेयर मिलता है तो शायद उस रेंज पर आप खरीदारी की या फिर रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन 500, 600 रुपए, 700 रुपए का रेंज मुझे पसंद नहीं आता है। डेफिनेटली पेटीएम ने बाईबैक जो लिया था अपने शेयर्स का वो काफी ब्रेव मूव था इनका, जिससे उन्होंने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश जरूर करी। लेकिन उसके बाद जितने भी आईपीओज हमने देखे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके का वैल्यूएशन मांग रहे हैं अभी हाल फिलहाल में मामा अर्थ उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके का वैल्यूएशन अभी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो मांग रहे हैं, जो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। वो भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं कंपनियां हैं, और पेटीएम प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं है, लॉस कर रही है ये। तो उम्मीद की किरण पेटीएम के सामने एक है, सरकार का यूपीआई स्कीम का जो है वो कहीं ना कहीं इनको हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात है कि कंपनी को ना धीरे धीरे भैया प्रॉफिट की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि हर कंपनी प्रॉफिट की तरफ जाने की कोशिश कर जरूर रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में पेटीएम जो है वो अपनी इस सिचुएशन को चेंज कर भी पाता है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा पेटीएम में कि मैं इस रेंज पे नहीं खरीदूंगा। मुझे लगता है कि अगर 450 से 475 के आसपास जाता है तो शायद थोड़े बहुत रिस्क लेने के मौके बन सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पेटीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।